कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं, वही जिंदगी, वही परेशानियां, वही डर, वही अधूरे सपने। आप मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं कुछ खाली सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपके साथ नहीं बल्कि आपके खिलाफ काम कर रही है। आपने कभी सोचा है कि अगर समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर हो तो? अगर आपकी असली ताकत आपके दिमाग के उस हिस्से में छुपी हो जिससे आप आज तक अनजान रहे हों? यही सवाल इस किताब की आत्मा है। कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको यह नहीं सिखाती कि जिंदगी कैसे बदली जाए, बल्कि यह दिखाती है कि आप खुद कैसे बदलते हैं और जिंदगी अपने आप बदल जाती है। डॉक्टर सुदिया जोसेफ मर्फी इस किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। आपके पास दो दिमाग हैं। एक है आपका चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, और दूसरा है आपका अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को आकार देता है। आप जो भी बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वहीं आपके अवचेतन मन में बोया जाता है, और अवचेतन मन किसी बीज की तरह उस विचार को वास्तविकता में बदल देता है। वह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। वह सिर्फ ये जानता है कि उसे क्या स्वीकार किया गया है। अगर आप भीतर ही भीतर खुद को असफल मानते हैं, तो अवचेतन मन आपको ऐसे हालातों में डाल देगा जहां असफलता ही मिले। अगर आप खुद को बीमार मानते हैं, डर में जीते हैं या खुद को कमज़ोर समझते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि अवचेतन मन पूरी तरह से सुझावों पर काम करता है। आप उसे जो भी आदेश देते हैं, वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अधिकतर लोग उसे जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में गलत आदेश देते रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक समाज, परिवार, अनुभव और असफलताओं ने हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विश्वास भर दिए हैं। पैसा बुराई है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये सब ऐसे वाक्य हैं जो एक बार अवचेतन मन में बैठ गए तो वही जीवन की दिशा तय कर देते हैं। इस किताब का मूल संदेश यही है कि आप अपनी किस्मत नहीं बदलते, आप अपने विश्वास बदलते हैं। और इस किताब का मूल संदेश यही है कि आप अपनी किस्मत नहीं बदलते हैं, आप अपने विश्वास बदलते हैं और किस्मत अपने आप बदल जाती है। जोसेफ मर्फी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन ब्रह्मांड की एक रचनात्मक शक्ति है। यह वही शक्ति है जो शरीर को घाव भरने का आदेश देती है, दिल को धड़काती है और जीवन को चलाती है और जीवन को चलाती है। जब आप इसी सही दिशा में उपयोग करना सीख जाते हैं, तो यह आपके लिए चमत्कार कर सकता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर बीमारी से मुक्ति पाई, आर्थिक तंगी से बाहर निकले, रिश्ते सुधारे और असंभव लगने वाले लक्ष्य हासिल किए। इन कहानियों का उद्देश्य यह दिखाना है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना का मतलब किसी से भीख मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह भावना है जब आप पहले से ही यह मान लेते हैं कि जो आप चाहते हैं वह मिल चुका है। जब आप धन्यवाद की भावना के साथ अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं, तब अवचेतन मन उसे वास्तविकता में ढालने लगता है। वह कहते हैं कि चिंता और डर सबसे बड़ी मानसिक बीमारियां हैं। जब आप डरते हैं, तब आप अवचेतन मन को असफलता है, बीमारी और अभाव का आदेश दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप विश्वास, शांति और सकारात्मक अपेक्षा में आते हैं, वही शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगती है। नींद से पहले का समय इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सोने से पहले आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। उस समय आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही गहराई से अवचेतन में बैठ जाता है। इसलिए अगर आप हर रात सोने से पहले शांति, सफलता और स्वास्थ्य की भावना में जाते हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी बन जाती है। मर्फी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, न हालात से, न लोगों से। हर संघर्ष भीतर होता है। जैसे ही भीतर शांति आती है, बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है।
इस किताब में रिश्तों पर भी गहरी बात की गई है। जब आप किसी के लिए नकारात्मक सोचते हैं, नफरत रखते हैं या बदले की भावना पालते हैं, तो आप असल में अपने ही अवचेतन मन को जहर दे रहे होते हैं। क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने मन की शांति के लिए होती। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का यह भी मानना है कि पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, गरीबी कोई पुण्य नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और अगर आप उसे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं तो अवचेतन मन आपको अवसरों, विचारों और सही लोगों से जोड़ देता है। पूरी किताब का सार यही है कि आप बाहर से जो अनुभव कर रही हैं वह भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। दुनिया आईना है, आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएंगी, आप डरेंगे तो दुनिया डर दिखाएगी। यह किताब आपको यह एहसास कराती है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं और आप सीमित नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है।